हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 20 MCQ हिस्ट्री सीरीज में। आज का टॉपिक है जनजाति और किसान आंदोलन। पिछली बार मैंने करवाया था 1857 का रिवोल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो आनंद मठ उपन्यास लिखा गया उसी में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। 1770 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह जो बंगाल का रीजन है वहाँ पर भीषण अकाल पड़ रहा होता है और ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप सन्यासियों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। और इस विद्रोह का प्रमुख कारण ये भी था कि जो तीर्थयात्री थे, सन्यासी तीर्थयात्री, उनकी तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी इत्यादि थे। इसी विद्रोह का जो है जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआड़ विद्रोह के प्रमुख कारणों में से कौन सा सही है? तो अकाल भी एक कारण था, अत्यधिक भूमि पर कर ये भी कारण था, जमींदारी अधिकारों का हनन ये भी एक कारण था, धार्मिक भेदभाव कारण नहीं था। इसमें 1, 2 और 4 हो जाएगा आंसर डी। चुआड़ विद्रोह दोस्तों 1768 से 1799 ईस्वी के आसपास कई डिफरेंट फेजेज में होता है। और ये बंगाल के जो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो आदिम जनजाति चुआड़ लोग थे उन्हीं के द्वारा जो भूमि कर बढ़ा हुआ भूमि कर है उसके कारण से जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था उसी के कारण से ये विद्रोह किया जाता है। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ढालभूम के पाल, ढोलका, बारभूम के राजा थे। 1798 ईस्वी के आसपास दुर्जन सिंह और जगन्नाथ ढाल के द्वारा इस विद्रोह को नेतृत्व दिया जाता है और इस विद्रोह को जंगल महल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पागलपंथी आंदोलन का नेतृत्व टीपू के द्वारा किया था। यह करम शाह का पुत्र था दोस्तों। पागलपंथी आंदोलन बंगाल के मेमनसिंह डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और वहाँ पे जो हाजोंग और गारो जनजातियाँ थीं उन्हीं को इकट्ठा करके इसकी स्थापना करम शाह के द्वारा की जाती है। और इस रीजन में ब्रिटिश और बर्मी सैनिक के बीच जो लड़ाई होती है उसके कारण से ये जो एरिया है तबाह हो जाता है और युद्ध की लागत को पूरा करने हेतु अंग्रेज हैं ज़मींदारों किसानों पर कर बढ़ा देते हैं, उनकी संपत्ति की जमीन वसूली की जाती है। इन सब कारणों से किसानों और ज़मींदारों में असंतोष की स्थिरता के भाव बढ़ जाती है और विद्रोह होता है। और इसी विद्रोह में 1824 ईस्वी के करम शाह के जो पुत्र टीपू है वह सिरपुर पर अधिकार कर लेता है, वहाँ का राजा बन जाता है। बाद में 1833 ईस्वी के आसपास में अंग्रेज उसे पकड़ लेते हैं। फिर दोनों के बीच में कुछ समझौता होता है, अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ रियायत प्रदान की जाती है और 1852 में टीपू था उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों नील आयोग की अध्यक्षता सिटनकर के द्वारा की गई थी। 1860 ईस्वी में एक नील आयोग बना था। 1859 में बंगाल में जो है दोस्तों जो बागान मालिक थे, अंग्रेज बागान मालिक अधिकांशतः, उनके द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था कि तुम नील की खेती ही करो। और धीरे धीरे ये जो बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे कंसंट्रेट था, वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये अन्य ज़िलों में बीरभूम, पवना, खुलना, मुर्शिदाबाद इत्यादि में फैल जाता है। मजबूरन जो अंग्रेज़ हैं उनको एक नील आयोग गठन करना पड़ता है, एक आयोग बनाना पड़ता है और इसी आयोग का जो सिफारिश था उसको कुछ लागू किया जाता है, सभी तो नहीं, कुछ लागू किया जाता है। और लास्ट में दोस्तों इसका जिक्र हिंदू पैट्रियट के जो समाचार पत्र हैं उसमें हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था। फिर दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक में किया था जो है नील दर्पण। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा इसमें आंसर। पावना विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? पावना विद्रोह दोस्तों बंगाल में होता है 1873-76 के आसपास। और पावना विद्रोह के दौरान किस परगना में किसान संघ की स्थापना की गई थी? तो उस समय यूसुफशाही परगना था, वहीं पर किसानों के द्वारा किसान संघ की स्थापना किया गया था पावना विद्रोह। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पावना विद्रोह मूल रूप से दोस्तों 1873 से 1876 ईस्वी तक ये होता है बंगाल में और इसमें जो लगान था उसकी दर बढ़ा जाती है और किसान जो थे उनकी भूमि से बेदखल किया जाने लगता है। इन सभी कारणों से इन्होंने ज़मींदारों के शोषण के विरुद्ध जो है पावना ज़िले के में विद्रोह कर देते हैं और बाद में 1873 ईस्वी में यूसुफशाही परगना में किसान संघ की स्थापना की जाती है। और इस विद्रोह का कुछ विशेषता थे दोस्तों कि विद्रोह मुख्यतः शांतिपूर्ण रहा था।
कहीं छिटपुट हिंसात्मक घटनाएँ हुई थी और जो विद्रोही किसान थे उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध न करके जो ज़मींदार थे उनकी मनमानी कार्यपद्धति का विरोध किया था। और इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जो है एक नारा था कि जो किसान है वो महारानी के रैयत बने रहना चाहते हैं। लास्ट में 1885 ईस्वी में जो अंग्रेज़ है बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित करके कुछ रियायत प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने पावना विद्रोह का समर्थन किया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ये भी थे, सुरेंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस, आरसी दत्त, ये चारों हो जाएगा 1 2 3 4। क्योंकि दोस्तों जो भी बंगाली बुद्धिजीवी थे उनके द्वारा पावना विद्रोह का समर्थन किया जाता है। और सुरेंद्र बनर्जी ने जो इंडियन एसोसिएशन है उसी मन से जो है पावना किसानों का विद्रोह का समर्थन किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी हो या आरसी दत्त हो, इन्होंने भी पैम्फलेट और भाषणों के माध्यम से इस विद्रोह का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, ये युग में है, कौन सा सही युग में है? आंदोलन और नेतृत्वकर्ता, रामसी किसान आंदोलन, तो ये सही है वासुदेव बलवंत फड़के। कुक्का विद्रोह बाबा राम सिंह होगा, रामदास नहीं होगा। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू। पाइका विद्रोह जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ था। अलूर सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था रंपा विद्रोह। खासी विद्रोह तीरथ सिंह, खासी रीजन असम के रीजन में, जिसमें 1 5 हो जाएगा। पंजाब में कुक्का विद्रोह रामसी के द्वारा किया गया था और वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोशी किसान विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। पाइका विद्रोह दोस्तों उड़ीसा के जो गजपति शासक थे वो किसान मिलिशिया थे और उन्हीं के नेता जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। पाइका विद्रोह उड़ीसा में। खासी विद्रोह जो गारू खासी जयंतिया रीजन है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी से सिलहट को जोड़ने वाली जो सड़क बनाई जा रही थी उसमें जो खासी लोग थे उनको पकड़ करके ज़बरदस्ती बेगारी करवाया जा रहा था। तो इस संबंध में जो उनके क्षेत्रीय नेता थे तीरथ सिंह, उन्हीं वही विद्रोह करते हैं। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह हो जाएगा दोस्तों। खुंड आदिवासी किस उद्देश्य से मोरिया की बलि देते थे? तो दोस्तों जो खुंड आदिवासी हैं उनमें एक मोरिया प्रथा थी कि अच्छी फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए वो नर बलि देते थे। इसी प्रथा को मोरिया प्रथा भी कहा जाता था। इसमें आंसर डी हो जाएगा। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी का दक्कन रीजन में हुआ था ये। और जो वहाँ के किसान थे उनकी ब्याज की दरों को बहुत बढ़ा दिया गया था 50% तक। तो ब्याज नहीं चुका पाने में असमर्थ होने के कारण वे साहूकारों के पास जाते थे, महाजनों के पास जाते थे और उसी के ऋण चक्र में वो फंस जाते थे। धीरे धीरे ब्याज नहीं चुकाने पाने के कारण जो उनकी भूमि थी वो भी छीन ली जाती थी। यह भी एक रीजन था। 1864 ईस्वी में आसपास में जो अमेरिका का युद्ध है वो समाप्त हो जाता है और जो कपास की कीमतें हैं उसमें भारी गिरावट आ जाती हैं और इस रीजन में कपास की खेती किसानों के द्वारा की जाती थी जिससे उनको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। लास्ट में 1867 में जो सरकार है बुरे के दरों में वृद्धि की जाती है, 50% तक वृद्धि कर देती है और जो किसानों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन सभी कारणों से यहाँ पर दक्कन विद्रोह किया जाता है। और धीरे धीरे विद्रोह दोस्तों पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा अन्य सभी गाँवों में फैल जाता है। फिर बाद में अंग्रेज एक कमेटी गठन करते हैं और उस कमेटी के सिफारिश के आधार पर 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हो जाता है। संथाल विद्रोह कब प्रारंभ किया गया था? 1855 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल जो है आज का जो संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट है, संथाल परगना रीजन है, वहीं पे विद्रोह हुआ था। पाइका विद्रोह दोस्तों ये उड़ीसा में किया गया था। जो पाइका गजपति शासक थे उन्हीं किसान जो है जगबंधु के नेतृत्व में ये विद्रोह करते हैं। नेक्स्ट है 1822 में रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रामोशी विद्रोह का नेतृत्व 1822 में चित्तूर सिंह ने किया था और ये रामोशी जनजाति हैं जो मराठा सेना के अधीन थे, पुलिस अधीनस्थ कर्मचारी थे। और 1822 ईस्वी के आसपास जो है तत्कालीन सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी इन पर भारी लगान अर्पित कर देती है और इसे वसूलने के लिए बहुत ही क्रूर तरीकों का उपयोग किया जाता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप सरदार जो चित्तूर सिंह थे उन्हीं के नेतृत्व में 1822 ईस्वी में विद्रोह छा जाता है। रंपा विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा विद्रोह। सीताराम अलूर राजू के नेतृत्व में हुआ था।
उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 1900 के आसपास बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान, इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, तो ये हुआ था उलगुलान विद्रोह। इसका भी प्रमुख, सभी विद्रोहों का प्रमुख कारण था जनजातियों पे जो है उनकी जो खेती प्रणाली थी, खुदकुशी व्यवस्था, उसमें हस्तक्षेप करना और जो बाहरी लोग हैं वहाँ को बसाना। तो इन सब सामूहिक कारण था, कोई एक पर्टिकुलर कारण था नहीं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1908 में पारित किया गया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT एक्ट। अगला है उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों उरांव विद्रोह का नेतृत्व ये जतरा भगत ने किया था। जतरा भगत, ये झारखंड की जो है उरांव एक जनजाति है और जो इनके नेता थे जतरा भगत, तो ये आदिवासी समूहों में भगत कहे जाने संत, धर्माचार्य, फकीर आदि ये सभी मिलकर उरांव विद्रोह किए थे। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान छोटा नागपुर जो क्षेत्र था, इस विद्रोह का वहीं से आरंभ होता है। बाद में ये धीरे धीरे आदिवासी लोग ये विद्रोह के साथ साथ एक धार्मिक सुधार आंदोलन में तब्दील हो जाता है। जैसे भूत प्रेत, बुरी आत्माओं, विश्वास, पशु बलि और शराब का सेवन आदि, इस सब का विरोध किया जाता है और शाकाहार को अपनाने के लिए बल दिया जाता है। और 1920 के आसपास जो यही विद्रोह ताना भगत आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है और इस विद्रोह पर महात्मा गांधी का बहुत अधिक प्रभाव था। अगला है बिजोलिया विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों राजस्थान के आसपास, उदयपुर के आसपास के जन्म हुआ था बिजोलिया आंदोलन। ये 3 फेजेज में हुआ था और इस विद्रोह के जो नेता थे, प्रमुख नेता गोविंद गुरु और विजय सिंह पथिक, इनसे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है चतुर्नांग के बाद नगा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी गैंडेलू थी। चतुर्नांग आंदोलन, तो उसके नगा आंदोलन, तो उसका नेतृत्व रानी गैंडेलू के द्वारा सेकंड फेज में किया गया था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और अतार्किक रीति रिवाजों को समाप्त करके जो ईसाई मिशनरी थे उनके प्रभाव को कम किया जाना और जो धार्मिक परिवर्तन की घटनाएं थीं उसको कंटेन करना। प्रारंभ में इस आंदोलन का जो नेतृत्व था एक युवा नेता रोगमेई जोदनांग ने किया था, जिसका लक्ष्य था नगराज्य की स्थापना करना। बाद में अगस्त 1931 में इसको गिरफ्तार करके फांसी दी जाती है। इसके पश्चात 1932 ईस्वी के आसपास 17 वर्षीय जो बालिका है रानी गैंडेलू, वह गांधीवादी सिद्धांतों आदर्शों से प्रभावित होकर के इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ती है और इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के हिस्ट्री के 20 MCQ सीरीज में इतना ही दोस्तों। थैंक यू।